राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर पर तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। तुलसी विवाह की सारी रस्में, सारे रीति रिवाज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। पहले देव उठाए जाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान को पहले जगाया जाता है। उसके बाद में भगवान श्री हरि का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। यह विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन, इन 5 दिनों में जिस भी दिन आपके पास समय सुविधा हो तब आप कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करना बड़े ही सौभाग्य की और पुण्य की बात होती है। खासकर जिनके कन्या नहीं है, पुत्री नहीं है, उन्हें तो तुलसी जी का विवाह जरूर करना चाहिए। तो आप देखिए, हर साल भी कर सकते हैं या फिर कभी भी विशेष अवसरों पर, विशेष वर्ष में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पूजन है मैं खुले में अपनी छत पे कर रही हूँ। तो मेरी जो तुलसी जी हैं वो छत पर ही रहती हैं, तो मैं इसे लाल मिट्टी से लीप करके थोड़ा सा ज़मीन को पवित्र जरूर कर लें। आप चाहें तो देखिए हल्दी से भी लीप सकते हैं, गाय का गोबर यदि आपके पास हो तो गाय के गोबर और मिट्टी से भी ज़मीन को ऐसे लीप करके आप चौक जरूर बना लें। किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में चौक जरूर पूरा जाता है, आटे से और हल्दी से। उसके बाद में देखिए, तुलसी जी का गमला हमने यहाँ पे विराजमान करा है। गमले को आप अच्छे से सजा लें। इस तरीके से आप चुनरी भी लपेट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाल चुनरी, लाल रंग बहुत ही शुभ होता है पूजा के लिए, तो लाल रंग की हमने चुनरी उड़ा दी है तुलसी मैया को। उसके बाद में देखिए, तुलसी जी का जो विवाह है वो शालिग्राम स्वरूप के साथ में ही संपन्न कराया जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप आसपास के मंदिर से भी शालिग्राम ला करके उनका विवाह करा सकते हैं। नहीं तो आप विष्णु भगवान की कोई भी फोटो हो, प्रतिमा हो, उनके साथ भी आप इस विवाह को संपन्न करा सकते हैं। तो विष्णु भगवान का प्रिय रंग है पीला, तो हमने एक चौकी के ऊपर पीला आसन बिछाया है और उसके बाद में विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान को विराजमान कर दिया है। देखिए, इस विवाह में मंडप जो बनाया जाता है वो गन्नों से बनाया जाता है। गन्ने से मंडप नहीं बना सकते तो आप इस तरीके से पूजा में गन्ने जरूर रख लें। तो हमने यहाँ पर 2 छोटे छोटे गन्ने के पीस लगा लिए हैं और उसके बाद में देखिए हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। कोई भी मांगलिक कार्य है बिना गणेश जी की पूजा के संपन्न नहीं किया जा सकता। तो गणेश जी के हमने एक आसन के ऊपर उन्हें विराजमान कर दिया है। आप चाहे तो सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए, विवाह में कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। तो आप कोई भी तांबे का, पीतल का आप कोई भी कलश ले लें और कलश के कंठ में मौली बांध करके स्वास्तिक बना लें। रोली से या चंदन से बना सकते हैं। उसके बाद में आम के या अशोक के या पान के आप पत्ते ले 5-7, उनके ऊपर ऐसे टीका लगा करके और कलश को जल से भर लें, गंगा जल डाल लें। उसके अंदर ऐसे देखिए 1 लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, जो भी चीज़ें कलश के अंदर डाली जाती हैं वो हम डाल करके ऐसे तिल के ऊपर कलश को रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर ये विवाह आप एकादशी वाले दिन संपन्न करा रहे हैं तो हमें तिल का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पूर्ण पात्र रखा है, उसके अंदर गेहूं रखे हैं। आप गेहूं रख सकते हैं या फिर तिल रख सकते हैं। उसके ऊपर एक दीपक रखा है। तो आज हम देव कलश बना रहे हैं। फिर जल का छींटा दे करके हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा दे लेंगे। आप आचमनी भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी का आवाहन करेंगे, संकल्प लेंगे विवाह करने का। तो अक्षत पुष्प को हम ऐसे छोड़ देते हैं पूजा में और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में देखिए, सबसे पहली जो रस्म होती है विवाह की वो होती है, यहाँ पर उबटन लगाया जाता है, यानी कि हल्दी की रस्म होती है। तो आप हल्दी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। आप यहाँ पे आटा भी मिला सकते हैं या बेसन भी मिला सकते हैं। तो देखिए, ऐसे हम हल्दी लगा देंगे। तुलसी मैया को हल्दी लगाएंगे, पत्तों पर, उनके तने पर अच्छी प्रकार से हल्दी लगाएंगे और शालिग्राम भगवान को हम इस तरीके से हल्दी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों रखे हैं, विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान। इनमें से आप एक भी रख करके विवाह संपन्न करा सकते हैं, कोई भी। और इस प्रकार से देखिए, विष्णु भगवान के हाथों में हम ऐसे हल्दी लगा देंगे। तो हल्दी की रस्म होने के बाद में फिर स्नान कराया जाता है। तो जल के छींटे दे करके हम स्नान का भाव करा देंगे। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे गणेश जी का पूजन। तो देखिए, सर्वप्रथम गणेश जी को हम टीका करेंगे रोली से, चंदन से, और उसके बाद में हम तिल अर्पित करेंगे। एकादशी के पूजन में तिली का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लाल फूल हो, दूर्वा अर्पित करें गणेश जी को। गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी लाल फूल आप अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर दें, कलावा, और यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर दें। इसी प्रकार से हम विष्णु भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और गणेश भगवान को अलग से हम भोग प्रसाद लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान के प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। उसके बाद में धूप दीप हम दिखा देंगे। तो ऐसे गणेश जी का पूजन हम संपन्न कर लेंगे। उसके बाद में हम तुलसी मैया का श्रृंगार करेंगे और सबसे पहले मेहंदी की रस्म करेंगे।
देखिए इसके बाद में मेहंदी की रस्म होती है। आप नई कीप लें या फिर मेहंदी आप सूखी मेहंदी घोल भी सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसे हम देखिए तने पर पत्ते पर मेहंदी लगाएंगे। इसके बाद में देखिए हम विष्णु भगवान को भी इस तरीके से मेहंदी लगाएंगे, शालिग्राम भगवान को भी हम मेहंदी लगाएंगे। तो ये मेहंदी की रस्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो विवाह है ये आप अपनी छत पर, बैल्कनी में, आंगन में कहीं पर भी करा सकते हैं। हम छत पर कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए तुलसी मैया को हम चूड़ियाँ पहना देंगे। चूड़ियाँ आप हरी भी पहना सकते हैं, लाल भी पहना सकते हैं। बिंदी लगा देंगे, महावर, आलता, वो सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार किए जाते हैं विवाह में, वो सारे श्रृंगार हम माता रानी के इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद में देखिए काजल भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो तुलसी है ना, हो सके तो आप नई तुलसी लें। अगर आपको दान करनी है तुलसी तो आप नई तुलसी लें, नहीं तो जो आपकी पहली तुलसी है उसका भी आप विवाह इस तरीके से कर सकते हैं। एक वर्ष जिस तुलसी का विवाह कर लें उसका दूसरे वर्ष ना करें। उसके बाद में देखिए विष्णु भगवान को हम चंदन से, हल्दी से तिलक करेंगे और वरुण कलश देव जिसमें हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है उनका भी हम टीका करेंगे। उनको भी हम अक्षत यानी कि तिली, रोली, मौली, चंदन से वरुण कलश देव का भी हम पूजन करेंगे। सभी को तिली अर्पित कर देंगे। इसके बाद में रस्म होती है जयमाला की। तो यहाँ पर देखिए तुलसी मैया से छुआ करके विष्णु भगवान को हम जयमाला पहनाएंगे और 2 मालाएं लेंगे और एक माला को फिर हम विष्णु भगवान से छुआ करके तुलसी मैया को पहनाएंगे। तो देखिए वरमाला की रस्म हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर दान दक्षिणा निकाली जाती है। कुछ ना कुछ दहेज में आप साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस या फिर अंगोछा निकाल सकते हैं, पैरावनी, पैंट शर्ट का कपड़ा, धोती, कुर्ता निकाल सकते हैं और 5 बर्तन और साथ में कुछ देखिए कन्यादान के कुछ रुपए निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ धन जरूर निकालें। वैसे भी हम छुआ करके साइड में रख देंगे। उसके बाद में पीले फूल आप शालिग्राम भगवान को, विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें। तुलसी मैया को आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उन्हें गजरा भी पहना सकते हैं। पूरे 16 श्रृंगार प्रॉपर वे में आप उन्हें लहंगा, साड़ी पहना करके ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। इसके बाद में रस्म होती है देखिए गठबंधन की। तो आप एक चुनरी लें और यहाँ पर आप एक पीला वस्त्र लें और देखिए गठबंधन के अंदर हमें रखनी होती है एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का और कुछ फूल रखते हैं। इसके अलावा लौंग, इलायची भी आप रख सकते हैं, थोड़ी सी तिली भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों वस्त्रों को एक करके हम गठबंधन कर देते हैं। आप चाहे तो देखिए कलावे से भी ये रस्म निभा सकते हैं। दोनों कलावों को ऐसे आप गांठ लगा दें, उससे भी ये रस्म आप निभा सकते हैं। यदि आपको गठबंधन का कोई मंत्र आता है, कोई दोहा आता है, तो गठबंधन के समय आप कोई भी मंगल गान भी गा सकते हैं। तो देखिए चुनरी हम माता रानी को उड़ा देंगे और पीला वस्त्र विष्णु भगवान को इस तरीके से हम उड़ा देती हैं। तो गठबंधन की रस्म हो चुकी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम एक नारियल लेते हैं जटा वाला। अब हमने जो यहाँ पर कलश की स्थापना करी है ना, तो आप चाहे श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, परंतु विवाह जो होता है वो अग्नि को साक्षी मान करके ही किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर देव कलश बनाया, यानी कि दीप कलश बनाया है। तो देखिए मौली ऐसे लपेट लेंगे। तो फेरे की रस्म हम करेंगे नारियल से, क्योंकि गमला हमारा बहुत भारी है। आप चाहे तो कोई भी घर का पुरुष है वो तुलसी मैया को उठा करके विष्णु भगवान के इस तरीके से 7 फेरे करा सकते हैं। तो ये हम सांकेतिक रूप से फेरे करा रहे हैं। तो ऐसे हम 7 बारी घुमा देंगे। उसके बाद में आप चाहें तो तुलसी जी का स्थान भी बदल सकते हैं, क्योंकि वाम अंग लिया जाता है तुलसी को, या फिर जब विवाह होता है ना तो वाम अंग दूल्हे के फिर बैठ जाती है दुल्हन। उसके बाद में यहाँ पर मांग भराई की रस्म हम करेंगे। तो एक सिक्का लेंगे, आप चाहे तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं। उस पर इस तरीके से हम सिंदूर लेंगे और शालिग्राम भगवान से छुआ करके हम ऐसे 3 बारी या 5 बार 7 बार सिंदूर अर्पित करेंगे। फिर मंगलसूत्र की रस्म हम निभाते हैं और यहाँ पर देखिए मंगलसूत्र को छुआ करके शालिग्राम भगवान से हम तुलसी मैया को मंगलसूत्र पहना देते हैं। तो ये मंगलसूत्र की हमारी रस्म हो जाती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भोग लगाया जाता है, मिठाई का भोग, क्योंकि शादी विवाह में मिठाई जरूर बनती है। आप नए नए वस्त्र पहने, घर में पकवान जरूर बनाएं, शुद्ध सात्विक पकवान बना करके इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम आप पूरे परिवार सहित इसको मनाएं। इसके बाद में मौसमी ऋतुफल, सिंघाड़ा है, इसमें शकरकंद है, आंवला है, मौसमी ऋतुफल जितने भी हैं, गन्ना है, उनका भोग आप जरूर लगाएं। और अंत में मुख शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा, मिश्री रख करके आप पान जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी विवाह होते हैं ना तो दूल्हे को मीठा पान खिलाया जाता है। और एक जल का लोटा हम भर के रखेंगे। उसके बाद में हाथ में यहाँ पर तिल और फूल लेकर के हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर विवाह के जितने भी मंगल गान होते हैं, विवाह के जितने भी गीत होते हैं ना, वो भी यहाँ पर आप गा सकते हैं और सभी मिलकर के यहाँ पे संकीर्तन भी कर सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की, माता तुलसी की, सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से आरती करेंगे और मन में ऐसा भाव करेंगे कि जैसे हमारी कन्या का विवाह हो रहा है। आप यहाँ पर
पर तुलसी मैया को बिछी आदि पे पहना सकते हैं। इसके बाद में की जाती हैं परिक्रमाएं। तो परिक्रमाएं आप 5, 7, 11, 21, 51 जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं क्लॉकवाइज। और परिक्रमा करने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, खाने पीने की कोई भी वस्तु, टॉफी आदि ले सकते हैं, पूजा की कोई भी सामग्री ले सकते हैं, श्रृंगार की कोई भी सामग्री लेकर के आप परिक्रमाएं कर सकते हैं। ऐसे हम प्रणाम कर लेते हैं और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो भी इसी प्रकार से खुशहाल रहे, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी आज मैंने आपको तुलसी विवाह की ये विधि बताई है, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी ब्राह्मण पंडित आदि को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में मिलने वाली जो भी सामग्री होती है पूजा की, उससे आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो बहुत ही पुण्यकारी होता है तुलसी मैया का विवाह करना, अर्थात एक कन्या का विवाह करने के बराबर ही होता है। अगर आप यहाँ पर शालिग्राम मंदिर से लेकर के आए हैं तब हमें तुलसी मैया को विदा करना होता है शालिग्राम के साथ ही। तुलसी मैया की विदाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है, एकादशी वाले दिन नहीं की जाती है। तो इसका पूरा वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा कि कैसे इस चौकी को हटाते हैं, कैसे विदाई की जाती है, अलग से मिलेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि तुलसी विवाह की ये बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की हिंदू रीति रिवाज पूजा पाठ से संबंधित वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान, जय हो तुलसी मैया की।